हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रो देखा है, उसके फीचर्स देखे हैं, तो आज हम उसको बेसिकली देखेंगे कि कैसे डाउनलोड और कैसे यूज़ करेंगे अपने पीसी पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे पाइथन, और यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगा, यहाँ पे कई लिंक है तो डाउनलोड का भी लिंक है, आप डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये लिंक ओपन होगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड पाइथन 3.10.4, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ मैं इसको डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉलर है, डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा विंडो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पर, यस। उसके बाद ये इंस्टॉल होगा कंप्यूटर पर, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर पर। इंस्टॉल हो जाने के बाद इस विंडो को क्लोज़ करेंगे और उसके बाद अब देखते हैं कि हम पाइथन को यूज़ कैसे करेंगे। पाइथन इंस्टॉल हो गया है, इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो पाइथन इंस्टॉल होने के बाद अब उसको स्टार्ट मेनू में देख सकते हैं। तो ये पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, ये यहाँ पर है पाइथन 3.10। तो यहाँ पर ये पाइथन इंस्टॉल हो गया है, पाइथन 3.10, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, कमांड प्रॉम्प्ट से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, इसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडीएल आता है वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट देखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे इसको यूज़ करेंगे, जो भी डॉस प्रॉम्प्ट है वहाँ से। तो यहाँ से विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करने के लिए सर्च में लिखेंगे CMD, और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा क्लिक करते ही। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पाइथन। पाइथन टाइप करने के बाद जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो 3 का सिंबल है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर आप कोई भी पाइथन कमांड टाइप करेंगे तो जस्ट उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे प्रिंट, और एक मैसेज यहाँ पर हम डिस्प्ले करा लेते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ये जैसे ही हमने मैसेज लिखा तो ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से ए वैल्यू देते हैं 10, और अगर इसको प्रिंट करें, प्रिंट, ये मैसेज लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए कॉमा ए। तो इनके कमांड्स के बारे में हम डिटेल में बाद की वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ किस तरह से आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन रन करा सकते हैं। तो ये इसका इंटरेक्टिव मोड है, जहाँ पर हम डायरेक्ट इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट करते हैं। हम वहाँ पे कमांड देते हैं और जस्ट उसका रिजल्ट हमको मिल जाता है। लेकिन ये तो कमांड है, मीन्स 1 बाय 1 कोई कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हम करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फाइल है जहाँ पर हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो किस तरह से हम यहाँ रन करा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम नोटपैड में पहले ये प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, और एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, केवल इसलिए कि कैसे इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम टाइप कर लेते हैं ए, वैल्यू देते हैं 10, बी वैल्यू 20, और उसके बाद सी इज इक्वल ए प्लस बी, और यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू जस्ट प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, इसी तरह से प्रिंट वैल्यू ऑफ बी, और उसके बाद इनका जो एडिशन है वो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट, इनके कमांड के बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। एडिशन इज, और यहाँ पर ये है सी में। फाइल को सेव करेंगे, सेव,
और यहाँ पर हम पाइथन की फाइल सेव करते समय .py एक्सटेंशन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ भी कर लेते हैं ऑल फाइल और यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका एग्जाम्पल .py सेव। तो यहाँ पर हमने जहाँ भी प्रोग्राम सेव किया है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले डॉस में वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद हम उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर रन करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको डॉस कमांड जो बेसिक है वो आने चाहिए कि किस तरह से हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं डॉस में। तो सिंपली यहाँ से पाइथन इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट से एग्ज़िट होने के लिए यहाँ पे एग्ज़िट लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने ई में पाइथन फोल्डर पर सेव किया हुआ है। तो इस तरह से हम पहुंच जाएंगे ई डायरेक्टरी पर और चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है cd कमांड पाइथन। ये हो गया पाइथन। अगर आप डॉस के कमांड जानते होंगे तो dir कमांड से हम जिस भी डायरेक्टरी या फोल्डर पर है वहाँ के फाइल्स देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा dir तो example.py फाइल है। इसको रन कराने के लिए सिंपली लिखेंगे पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम जो कि है example.py, एंटर। तो इस तरह से अगर लिखी हुई फाइल में कोई एरर है तो वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर शो कर रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, कोई एरर है यहाँ पर, तो उसको सुधार लेते हैं। फाइल ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर एरर ये है कि हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया था। सेव कर लेते हैं फाइल को फिर से और यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं cls कमांड से और उसके बाद फिर से सेम कमांड रन करते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल रन हो गई और यहाँ पर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b और जो इनका एडिशन है वो प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट से जो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस पाइथन फाइल को भी रन करा सकते हैं। तो ये हुआ कमांड प्रॉम्प्ट से। प्लस जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ डिफ़ॉल्ट IDLE आता है जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पाइथन सेल भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस पाइथन की फाइल लिख सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। तो देखते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़िट कर लेते हैं और सर्च में टाइप करेंगे पाइथन। यहाँ पर जैसे ही आप पाइथन के लिए सर्च करते हैं तो यहाँ पर IDLE पाइथन 3.10 ये आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो पाइथन का ID है वो खुल जाएगा। ये पाइथन प्रॉम्प्ट है जो कि 3 का सिंबल है। तो यहाँ पर इसको पाइथन सेल बोलते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। प्रिंट एग्जाम्पल, ये प्रिंट हो गया। या कोई वैल्यू हमको अगर देनी है a = 10 तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब अगर हम लिखते हैं a + 40 तो a की वैल्यू 10 और 40 हमने ऐड किया 50। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कमांड देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो ये है पाइथन का इंटरेक्टिव मोड या फिर पाइथन सेल। अब देखते हैं कि हम फाइल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पर आप पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे और उसको यहाँ पर जो रन मेन्यू है, रन मॉड्यूल, यहाँ से रन करा सकते हैं। तो ये पाइथन का ID है जहाँ पर आप पाइथन सेल और पाइथन का एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ प्रोग्राम लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए फाइल, ओपन, और ये फाइल ओपन हो गई। इसको रन कराने के लिए रन मॉड्यूल। तो जैसे ही हमने रन कराया ये पाइथन सेल पे आउटपुट आता है इसका वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b और एडिशन इज़ 30, ये प्रिंट हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने इस तरह से देखा कि कैसे आप पाइथन इंस्टॉल करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके IDLE से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हैं पाइथन सेल का यूज़ करते हुए और प्रोग्राम लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। आगे हम इसी तरीके से और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे पाइथन के बारे में। तो
तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे। आगे हम पाइथन के और भी यूज़फुल वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।